कराची में चिकनगोनिया तेजी से फैलने लगा। शहर के 3 अजला के गुंजान आबादी वाले इलाकों में हजारों अफराद वायरस का शिकार। डॉक्टर्स की अक्सरियत इलाज से वाकिफ नहीं, अस्पतालों में बचाव की वैक्सीन तक नहीं। आलमी इदारा सेहत ने सिंध में सेहत के शोबे की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची में चिकनगोनिया फैलने पर आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। क्या वफाक और सूबाई हुकूमत बेदार होंगी? मच्छर वो वेक्टर जिससे ये बीमारी फैलती है, जब चिकनगुनिया नहीं था वेक्टर तो था ना, और आज चिकनगुनिया आ गया, तो मैं 100% ये कैसे कह दूं कि जीका नहीं आएगा। मच्छरों का खात्मा ना किया गया तो जीका वायरस भी फैल सकता है। डीजी सेहत डॉक्टर तौफीक ने भी खबरदार कर दिया। कहा, शहर में सफाई की सूरत हाल बहुत खराब और गंदगी के बायस मच्छर तेजी से बढ़ रहे हैं। वजीर सेहत सिंध को चिकनगोनिया के तरीका इलाज का पता है, न ही किसी वैक्सीन का इल्म। पैरासिटामोल की गोली को इलाज बता दिया। इलाज सिर्फ पैरासिटामोल जो गोरियों, ये असांजी जेका मोज़िज़ भेण ॻाल्हि के ते एडी कास्टली इंजेक्शन है, हिन जो को इलाज कोन्हे। सरकारी काम ट्वीट्स पर नहीं होते, जो हुआ मुनासिब नहीं था। इस मामले को अब नजरअंदाज कर देना चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक का मशवरा। मौला बख्श चांडियो कहते हैं, तारिक फातमी का डॉन लीक्स में कोई किरदार नहीं। वजीर आजम असल जिम्मेदारों को सामने लाएं। हुकूमत ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया। रहनुमाओं की आमद पर दरवाजे बंद कर दिए गए। इजाजत न मिलने पर पीटीआई रहनुमाओं ने सड़क पर ही दिल का गुबार निकाला। भाइयों की तस्वीरें क्यों लगाई जाती हैं? क्या दुनिया का हर काम, पाकिस्तान में हर काम ये भाई कर रहे हैं, इनके अलावा कोई मौजूद नहीं है? इमरान खान ने नियाजी लिमिटेड को कई साल से छुपाया हुआ था, अब जवाब तो देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की मनी ट्रेल आज खुल के सामने आ गई। दूसरों के लिए गड्ढे खोदने वाले अब खुद इसमें गिर रहे हैं। लीगी रहनुमाओं की तनकीद। इमरान खान ने असासे जाहिर नहीं किए, ऑफशोर कंपनियां भी छुपाई। सादिक अमीन न रहने पर वो नाअहल करार पाते हैं। अकरम शेख के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया टॉक पर पाबंदी बरकरार। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत में बात ना करे, बाहर जाकर जो दिल चाहे करे। तेरा शो शहबाज, हो गया तेरा शो नवाज। लाहौर में पीपल्स पार्टी का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कारकुन दस्ती पंखे लेकर शरीक। वजीर आजम बिजली लोड शेडिंग से नहीं बच सकेंगे, पीपी रहनुमाओं के वार। जनाब, ये पानामा केस नहीं है कि तुझे कोई बचा ले, ये डॉन लीक नहीं है कि तुझे कोई बचा ले, मगर अब लोड शेडिंग तुझे नहीं बचा सकती। कमर जमान कायरा ने भी तंज के निश्तर बरसा दिए। जियालों को नया नारा भी दे दिया। पनामा शरीफ, गॉड फादर, मैं नहीं कहता, ओ वड्डी जज, वड्डी अदालत दे वड्डे जज आखदे ने, ओ दसते सही कीता हुकूमत के काम ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर रखी हैं। जल्द लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। जहां बिजली चोरी होगी वहां 2018 में भी लोड शेडिंग होगी। आबिद शेर अली का ऐलान। नेपाल से लापता कर्नल हबीब की गुमशुदगी से मुताल्लिक इंकिशाफात। कर्नल हबीब का भीरवा हवाई अड्डे पर डॉली रंचल नामी शख्स ने इस्तकबाल किया। होटल में बुकिंग फजल चौधरी नामी शख्स ने कराई। दोनों अफराद भारतीय शहरी हैं। मिसबाह इमरान खान से बेहतर कप्तान है। दुख की बात है कि वो जा रहे हैं। जावेद मियादाद को बतौर कोच 4 मरतबा आजमाया, लेकिन वो फेल हो गए। जहीर अब्बास और रिचर्ड्स भी बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन नाकाम कोच है। शहरियार खान की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। भारतीय अदालती निजाम की जग हसाई।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस ने एक दूसरे की दिमागी सेहत पर सवाल उठा दिया, एक दूसरे के टेस्ट कराने का हुक्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी लापता साथी गुलाम कादिर मरी का कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा। अदालत का बाजियाबी के लिए JIT बनाने का हुक्म। बाजियाब नहीं कराया गया तो सख्त हुक्म जारी करेंगे, जस्टिस इरफान की वार्निंग। फैसलाबाद में घरेलू तशद्दुद की शिकार कमसिन मुलाजमा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर ने तहवील में ले लिया। मेयो अस्पताल में दोबारा तिब्बी मुआयना, मियां बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हाफिजाबाद में कारी का सबक याद न करने पर तालिब इल्म पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज होने पर मुल्जिम मोहम्मद इकबाल फरार। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने से रोक दिया। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है, वक्त आ गया है कि अवाम करप्ट वजीर आजम के खिलाफ खड़े हों। वजीर आजम नवाज शरीफ का हजारा मोटरवे के जेर तामीर हिस्से का दौरा, चेयरमैन NHA की मंसूबे पर ब्रीफिंग। जब तक ताजिर बरादरी और विफाक चाहेगा, रेंजर्स कराची में रहेगी। गवर्नर सिंध का 2 टोक ऐलान, कहा कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम बाइसे शर्म है। अंदरून सिंध की सूरत हाल कराची की ट्रांसपोर्ट से भी गई गुजरी है। कराची की सियासत में हलचल, महाजिर कौमी मूवमेंट रहनुमा आफाक अहमद मुताहरिक, कहा शहर के वसीतर मफाद में किसी जमात से या रहनुमा से बातचीत के लिए तैयार हैं। सिंध का आइंदा वजीर आला कराची से होगा। मशाल कत्ल केस में मर्दान पुलिस ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, तादाद 48 हो गई। DPO ने मरकजी मुलजिम आरिफ का नाम ECL में डालने के लिए FIA को मरासला भिजवा दिया। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, अपनी जान जोखों में डालने वाले फायर फाइटर्स की खिदमत के एतराफ का दिन, शहर शहर तकरीबात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत ये हैं। मैं 100% ये कैसे कह दूं कि जीका नहीं आएगा। पानामा केस नहीं है कि तुझे कोई बचा ले, ये डॉन लीक नहीं है कि तुझे कोई बचा ले, मगर अब लोड शेडिंग तुझे नहीं बचा सकती। अब सिर्फ बाहर सड़कों पे नहीं, इनके घर के अंदर नारा लग रहा है। क्या नारा लग रहा है इनके घर के अंदर? ओ मियां, ओ पनामा शरीफ, ओ आज तेरे को कौम पूछती है, ओ की पूछना जे, ओ की पूछना जे, ओ मियां जी दसो तो सही के बाद क्या सूरत हाल रहेगी, आपको यकीनन अपडेट करते रहेंगे। लेकिन हमारी आज की टॉप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चिकनगोनिया की। बिल्कुल, कराची में 3 दिन तक चिकनगोनिया के मुसलसल फैलाव से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के बाद आलमी इदारे सेहत की टीम ने शहर में सेहत आमा के इंतजामात और हिफ्जान सेहत के इदारों की मर्ज से निपटने की काबिलियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कराची के दौरे पर आई WHO की टीम का कहना यह है कि इलाज तो एक तरफ, कराची शहर में चिकनगोनिया की दुरुस्त तशखीस तक का निजाम नहीं और न ही यहाँ के डॉक्टर्स इसके इलाज से वाकिफ दिखाई देते हैं। 4 माह कबल जब चिकनगुनिया नामी मर्ज कराची में फैलना शुरू हुआ तो ना ही ये कोई बड़ी खबर बनी और ना ही कहीं खतरे की घंटी बजी। लेकिन अपने 3 रोजा दौरे के बाद आलमी इदारा सेहत ने इस नीम वबाई मर्ज से पैदा होने वाली सूरत हाल की तशवीशनाक तस्वीर खींची।
WHO की टीम का कहना था कि कराची में डॉक्टर्स की अक्सरियत ना तो चिकनगुनिया के इलाज से वाकिफ है और ना ही शहर के अस्पतालों में इससे बचाव की कोई वैक्सीन मौजूद है। WHO की टीम को मीडिया से बराह रास्त बात नहीं करने दी गई, लेकिन DG सेहत सिंध डॉक्टर तौफीक की ब्रीफिंग के मुताबिक आलमी इदारा सेहत का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मर्ज से बचाव की सहूलतें मैसर नहीं हैं। ना डॉक्टर्स को इस मर्ज का इलाज आता है और ना ही इससे बचाव की वैक्सीन दस्तयाब है। ताहम इसके बावजूद DG सेहत बजिद रहे कि आलमी इदारा सेहत ने किसी चीज पर एतराज नहीं किया। ज्वाइंट वेंचर था अपनी कौम के लिए, अपने ही लोगों के लिए, कि जो एक बीमारी जो तेजी से फैली उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और एक दूसरे से तजर्बा से इस्तेफादा हासिल किया जाए। ताहम डॉक्टर तौफीक का कहना था कि शहर में सफाई की सूरत हाल बहुत खराब है और गंदगी के बाइस मच्छर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर मच्छरों की अफजाइश ना रोकी गई तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर सकता है। KMC से पर्टेन करते हैं, उनसे पूछें, लेकिन मैंने भी उनसे कहा कि हमें आप शेड्यूल दें और हमें वो जहाँ पे भी स्प्रे होता है और उसके स्प्रे होता है हमें पिक्टोरियल्स व्यू भी भेजें, हमें व्हाट्सएप भी करें। और वहाँ पे हमने अपनी सर्वेलेंस टीम्स को भी कहा, लगा दिया ऑन ड्यूटी के जहाँ जहाँ भी स्प्रे हो रहा है वो खुद पर्सनली भी उन टीमों के साथ जाके देखें ताकि उसको यकीनी बनाया जा सके। आलमी इदारा सेहत की सिफारिशात में ये वार्निंग भी शामिल है कि अगर मच्छरों का खात्मा ना किया गया तो इससे इंतहाई खतरनाक जीका वायरस भी फैल सकता है। और कराची में चिकनगुनिया की इस तशवीशनाक सूरत हाल पर DG सेहत डॉक्टर तौफीक का कहना है कि हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए जो हेल्थ एडवाइजरी पहले थी अब भी वही है। तो आइए एक नजर डालते हैं आखिर ये मर्ज है क्या, कराची में इस कदर तेजी से कैसे फैला और इस फैलाव की आखिर वजह क्या है। तकरीबन 4 माह कबल कराची के इलाके मलीर और सऊदाबाद से तेज बुखार की शिकायत आना मौसूल हुई, जिसे कुछ अरसे बाद चिकनगुनिया के तौर पर तशखीस किया गया। चिकनगुनिया तेज बुखार से शुरू होता है और जल्द ही बुखार के साथ साथ जोड़ों के शदीद दर्द में तब्दील हो जाता है। मुतासरीन के मुताबिक ये दर्द इस कदर शदीद होता है कि कमर सीधी रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। कराची में चिकनगुनिया मलीर से शुरू हुआ और फिर गडाब, बल्दिया, महमूदाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, इब्राहिम हैदरी और लियारी तक फैल गया। इसकी बुनियादी वजह शहर भर में फैले गंदगी के ढेर और गंदे पानी के जौहर बताए जाते हैं। चिकनगुनिया तो तेजी से कई इलाकों में फैल रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत भी इस वायरस के हवाले से संजीदगी नहीं दिखा रही है। और इसी गैर संजीदगी की एक झलक वजीर सेहत सिंध के असेंबली फ्लोर पर दिए गए बयान में भी दिखाई दी। आलमी इदारा सेहत के वफ्द ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया की वैक्सीन ना होने और डॉक्टर्स की तरीका इलाज से ना आशनाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो किया है, लेकिन क्या किया जाए इस बेचारी सिंध हुकूमत का, जिसके अपने वजीर सेहत को ही चिकनगुनिया के तरीके इलाज का पता है, ना वो किसी वैक्सीन को जानते हैं, वो सिर्फ एक ही इलाज तजवीज़ करते हैं। हिन जो इलाज सिर्फ पैरासिटामोल जो गोरियूं ये असांजी जेका मोज़िज़ भेण ॻाल्हि के ते एॾी कास्टली इंजेक्शन आहे, हिन जो को इलाज कोन्हे, का इंजेक्शन अहिड़ी कान्हे जो सर्टेनिटी सां चई सघिजे त इहो ई वायरस आहे, इहा ई इंजेक्शन उन जे बीमार जो इलाज आहे। सिर्फ़ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेन जो असां पैरासिटामोल जी गोरियूं ॾिनियूं। ये 28 अप्रैल को असेंबली फ्लोर पर दिया गया बयान था, जिसमें उन्होंने बचाव की जिम्मेदारी भी शहरियों पर डाल दी थी। हाँ, हिन जो जेको प्रिवेंशन करे सघे थी सिर्फ़ इहा त माण्हू पाण खे मच्छर जे ॾंग खां बचाइनि, जंहिंमें रिपेलेंट्स जेके आहिनि मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमालु करे सघनि था ऐं डिगनि ॿाहनि वारियूं कमीसूं जेके जेतिरो जिस्म हुनजो कवर हुजे, एक्सपोज़ न हुजे, जीअं ते मच्छर को चक पाए सघे त उहो ई आहे। ॿियो पंहिंजे घर जी जेका हाइजीन आहे, पाणी वाणी दुबो न किथे पियल हुजे, गंदगी किचरो न हुजे। ये लापरवाही और गैर संजीदगी इस हकीकत के बावजूद थी, जिसका एतराफ वजीर मौसूफ ने खुद किया कि मरीजों की तादाद हजारों में हो गई है। 63,946 पेशेंट्स हिकिड़ी सऊदाबाद जे हॉस्पिटल में, उन सां गॾु पियो कोरंगी, लियारी सर्विसेज हॉस्पिटल, औरंगी हॉस्पिटल, कतर हॉस्पिटल, कम अज कम 75,000 पेशेंट्स आया हैं। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट और वजीर सेहत के बयानात ने सिंध हुकूमत की संजीदगी और इक़दामात का पोल तो खोल दिया है, लेकिन जिस तेजी और तरीके से ये मर्ज फैल रहा है, लगता ऐसे ही है कि आने वाले दिनों में ये वायरस मुल्क के दीगर शहरों में भी अपना असर दिखा सकता है।
WHO के दौरे के बाद सबसे खतरनाक बात जो सामने आई है वो ये कि कराची समेत मुल्क भर में जिका वायरस फैलने के खदशात मौजूद हैं। इस वायरस से यूं तो दर्जनों लोग हलाक हुए, लेकिन इसका आसान हदफ हामला खवातीन और उनका बच्चा होता है। आखिर ये वायरस है क्या, जानिए इस रिपोर्ट में। आलमी माहिरीन का कहना है कि जीका वायरस ज्यादातर गर्म मरतूब इलाकों में पाया जाता है और पाकिस्तान का मौसम इस वायरस के लिए निहायत मौजू है। DG हेल्थ सिंध डॉक्टर तौफीक का कहना है कि जीका वायरस फैलने के खदशात मौजूद हैं। जब मच्छर वो वेक्टर जिससे ये बीमारी फैलती है, जब चिकनगुनिया नहीं था वेक्टर तो था ना, और आज चिकनगुनिया आ गया, तो मैं 100% ये कैसे कह दूं कि जीका नहीं आएगा। अगर ये कराची में फैला तो इसे पाकिस्तान भर में जाने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जीका वायरस एड्स इजिप्टी नामी अफ्रीकी मच्छर में पाया जाता है। मुतासिरा मरीज को सर दर्द, बुखार और आशोब चश्म की शिकायत होती हैं। मर्ज में मुब्तला हामिला खातून के बच्चे का सर छोटा रह जाता है और बच्चे की मौत समेत उम्र भर के लिए जहनी माजूरी भी हो सकती है। ये मच्छर 21 से ज्यादा मुल्कों में 15 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासिर कर चुका है। इस मर्ज की खतरनाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इस वायरस जीका से निमटने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की हंगामी इमदाद मंजूर की थी। The kind of mosquitoes that are most likely to carry Zika are limited to certain regions of our country. But we cannot be complacent because we do expect to see more Zika cases. और अब जिक्र करेंगे मुल्क की सियासत का, जिसमें सियासी बयानबाजी का जोर भी चिकनगुनिया से कम नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को एक बार फिर PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं मिली। नईमुल हक ने कहा कि हुकूमत ने प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को अपनी जागीर बना लिया है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के दानियाल अजीज का जवाब था कि PTI ने गैर मुल्की फंडिंग के हुसूल के लिए अमेरिका समेत कई मुल्कों में कंपनियां बनाई हैं। तहरीके इंसाफ की एक बार फिर PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। हुकूमत ने PID को सिक्योरिटी हिसार में रखा। लीगी रहनुमाओं के लिए दरवाजे खुल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीके इंसाफ पर कड़ी तनकीद की गई। दानियाल अजीज का कहना था कि तहरीके इंसाफ ने कैलिफोर्निया से फंड जमा करके इस्लामाबाद मुंतकिल किए। पाकिस्तानी पूछते हैं कि धरनों और एहतजाज के लिए रकम कहां से लाई गई। पहली मर्तबा PTI को तकलीफ हो रही है कि हम ये बात मीडिया में क्यों कर रहे हैं। वहाँ भी तकलीफ हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और जब बाहर आते हैं तो वहाँ भी PTI को तकलीफ हो रही है, और यहाँ पर आते हैं यहाँ भी PTI को तकलीफ हो रही है। यानी वो चाह रहे हैं कि उनकी बात जो है वो भरपूर अंदाज से सुनी जाए हर जगह पे, लेकिन जब हम करने पे आए तो उसको किसी तरह उसका गला दबा दे, किसी तरह उसके मुंह पे ताला लगा दे। तो ये बातें तो होंगी। अब लीगी रहनुमाओं के बाद नईमुल हक पहुंचे, ताहम PID के अंदर जाने की इजाजत ना मिली। उन्होंने सड़क पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल का गुबार निकाला। ये PID को इन्होंने अपना एक जाती एक डिपार्टमेंट बना रखा है। यहाँ से हम ये 32 अरब रुपए के इश्तिहारात, जिसके खिलाफ इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि भाइयों की तस्वीरें क्यों लगाई जाती हैं। क्या दुनिया का हर काम, पाकिस्तान में हर काम ये भाई कर रहे हैं, इनके अलावा कोई मौजूद नहीं है। नईमुल हक का कहना था कि हुकूमत डॉन लीक्स की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाए। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान जमात के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को लोड शेडिंग का जिम्मेदार करार देते हुए उनका नाम बदलने के लिए कारकुनों से तजावीज भी मांग ली गई। एहतजाज में पैनामा और डॉन लीक्स का भी खूब चर्चा रहा। बिजली के अंधेरे हमने खुदा के फजल करम से 6 महीने में खत्म ना किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये 2012 के मनाजिर हैं जब नून लीग अपोजिशन में थी और पीपल्स पार्टी हुकूमत में। तब मसला लोड शेडिंग का था, और आज जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन और नून लीग हुकूमत में है, मसला अब भी लोड शेडिंग का है। हो गया तेरा शोनवाज। पीपल्स पार्टी ने मीनार पाकिस्तान के बजाय नासिर बाग में धरना दिया। धरने से खिताब में कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने लोड शेडिंग को वजीर आजम के लिए पानामा और डॉन लीग से भी ज्यादा खतरनाक करार दिया। अब आप कहते हैं कि 5 साल में हम बिजली देंगे। जनाब, ये पानामा केस नहीं है कि तुझे कोई बचा ले। ये डॉन लीग नहीं है
कि तुझे कोई बचा ले, मगर अब लोड शेडिंग तुझे नहीं बचा सकती। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने दिलचस्प अंदाज में मैदान सजाया। उन्होंने एक ही सवाल किया, मियां साहब आपने किया क्या है? ओ पनामा शरीफ, ओ गॉडफादर, ये मैं नहीं कहता, ओ वड्डी जज ते वड्डी अदालत दे वड्डे जज आखदे ने, ओ दसते सही कीता क्यों? कायरा ने यह सवाल भी उठाया कि तमाम कारोबार खसारे में थे तो लंदन की जायदाद कैसे बनी? लंदन विच जायदादां खरीद लईयां, ओ मिलां घाटे विच ने, जायदादां वधदियां जांदियां ने। ओ मियां जी दसो तो सही। तकरीर के दौरान भारतीय ताजिर जिंदल का जिक्र भी आया और फिर सवाल हुआ कितना की? और हुण नवां काम होया है, हिंदुस्तान दा एक बड़ा वड्डा लोहे दा कारोबारी और जिंदाल आके वजीर आजम नाल खुफिया मुलाकातां करदा है, खुफिया मुलाकातां करदा है। और तुहाडियां हिंदुस्तान विच भी जायदादां निकल आवणियां ने। ओ मियां दसदे सही। कायरा ने लोड शेडिंग खत्म न होने पर शहबाज शरीफ का नाम बदलने के लिए कारकुनों से तजावीज भी मांग ली। तजावीज के लिए एक बॉक्स लाया गया। ओ की रखिए तेरा नाम शहबाज, ओ की रखिए तेरा नाम शहबाज। और जिस वक्त ये जलसा किया जा रहा था, एन उसी वक्त वजीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि हमारे काम ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर रखी हैं। जल्द ही बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए पाकिस्तान के दावेदार बिजली की चोरी में सबसे आगे हैं। पीपल्स पार्टी ने जब लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर में मैदान सजाया तो इसी दौरान वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली पेशावर में मोर्चा संभाल चुके थे। पहले मैं अपोजिशन लीडर का जवाब दे दूं कि हजूर जब इक़्तिदार में थे बताएंगे कि कितनी बिजली पैदा आपने की। जितना बेड़ा गर्क आपके दौरे हुकूमत में और आपके लीडरान और आपकी हुकूमत और आपके वज़रा ने किया, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए जहर कातिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की, अब दुश्मन तो बाहर बैठा है, उसने तो हम पे बम मारने थे। इनकी हुकूमतों की नाअहली की वजह से अरबों डॉलर के जो पाकिस्तान के रेवेन्यू का लॉस हुआ। उन्होंने कहा जहां बिजली चोरी होगी वहां 2018 में भी लोड शेडिंग होगी। अब इंशाल्लाह 2018 में वाफर हो जाएगी तो सिर्फ बिजली उन्हीं एरियाज के अंदर दी जाएगी जहां पर हमारी रिकवरीज अच्छी हैं, जहां पर लाइन लॉसेस हमारे ना होने के बराबर। वजीर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद की। मेन डिस्ट्रिक्ट नाज़म बिजली चोर हों या डिस्ट्रिक्ट नाज़म केबलें ला के बिजली चोरी करें, और यहाँ पर सबको पता है। डीसी को, ये डीसी को मैं आने से पहले नहीं, ये वैसे ही हमारे रूटीन में डीसी को लिख के दिया हुआ है कि ये डिस्ट्रिक्ट नाज़म ने केबल लगाई है। अब आप एहतसाब करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट नाज़म का। आबिद शेर अली का कहना था कि सनतों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। आवाम को रवामा लोड शेडिंग के खात्मे के असरात नजर आएंगे। ब्रेक के बाद आगे देखिए। भारत का कौन सा जज कितना बड़ा पागल है? अदालतों ने दिमागी टेस्ट कराने के अहकामात जारी कर दिए। कौन बड़ा कप्तान, मिसबाह या इमरान? वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फौरी खबर आपको दें कि भारतीय अदालती निजाम इस वक्त दुनिया में मजाक का निशाना बना हुआ है, जहां जजेस ने एक दूसरे की दिमागी सेहत पर सवाल उठा दिया है। मामले की संगीनी अपनी जगह बरकरार है, लेकिन ये तनाजा उस वक्त शुरू हुआ जब कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस CS कर्नान ने सुप्रीम कोर्ट पर करप्शन का इल्जाम आयद किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 7 रुकनी बेंच ने जस्टिस कर्नान के दिमागी टेस्ट का हुक्म जारी किया तो जस्टिस कर्नान भी आपे से बाहर हो गए और उन्होंने 7 जजेस के नफ्सियाती टेस्ट कराने का हुक्म जारी कर दिया। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं, भारत में जजेस को एक दूसरे की दिमागी हालत पर शक होने लगा है। कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में महज आराई हो चुकी है।
आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जाहिर रिटायर्ड का 6 अप्रैल को नेपाल में लापता हो जाना बदस्तूर एक बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। इसको सुलझाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया की टीम ने नेपाल जाकर इस वाकये से मुतालिक कुछ जमीनी हकायक को जोड़ने की कोशिश की है। साबित होता दिखाई दे रहा है कि कर्नल हबीब को बाकायदा साजिश में फंसाकर भारत ले जाने के शकूक दुरुस्त हैं। इसी बारे में आपको दिखाते हैं नेपाल जाने वाली पाकिस्तानी टीम में शामिल आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा की ये रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जाहिर निजी मुलाजमत के लिए 6 अप्रैल को काठमांडू पहुंचे। आमद के फौरी बाद वो बुधा एयरलाइन की परवाज से बहरवा एयरपोर्ट पहुंचे। ये मकाम भारतीय सरहद के करीब ही वाक़या है। एयरपोर्ट पर डोली रंचन नामी भारतीय शहरी ने उनका इस्तकबाल किया। नेपाली हुकाम ने सीसीटीवी फुटेज में कर्नल हबीब के बहरवा एयरपोर्ट पहुंचने की तस्दीक की है। शवाहिद के मुताबिक कर्नल हबीब वहां से महात्मा गौतम बुद्ध की जाय पैदाइश लुम्बिनी पहुंचे। लुम्बिनी के मोबाइल फोन टावर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि कर्नल हबीब का आखिरी राब्ता यहीं से हुआ था। लुम्बिनी के करीब ही कालीधा नामी नेपाल भारत चेक पोस्ट वाक़ है और ये सरहद का आखिरी मकाम है। जी, मेरा नाम भोला गुरुंग है। मैं यहाँ लगभग 40 साल से ज्यादा हो गया मैं इधर। ये एयरपोर्ट मेरा घर ही इधर ही है। पाकिस्तानी मीडिया टीम ने इस इलाके में नेपाल भारत सरहद की एक और चेक पोस्ट सोनौली का दौरा भी किया। यहाँ से सरहद पार भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश का शहर नौतनवाना है। इस सरहदी मकाम को भी अबूर करना बहुत आसान न